धनवान बनना है तो दान करना सीखो। इस कलिकाल में दान ही एक बड़ी प्रमुख वस्तु रह गई है। इस कलिकाल में मन चंचल हो गया, मन लगता नहीं, और पवित्रता रही नहीं, दया रही नहीं। धर्म के 4 स्तंभ हैं: पवित्रता, दया और दान और प्रभु का नाम जप। अगर इनका आश्रय जीव लेता है तो जगत का कल्याण अवश्य होता है। महात्माओं ने नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए ताकि लोगों का कल्याण हो जाए। ये कथा ही है जो व्यक्ति के मन को एकाग्र करती है, पवित्र करती है, दूसरों के प्रति दया उदारता दिखाती है। कथा हर लेती है सारी व्यथा। ये कथा आपकी थकान को मिटाती है, व्यथा को मिटाती है, आपके दरिद्र को शमन करती है और प्रभु का चिंतन बढ़ाती है। प्रभु से मिलने के लिए 2 ही साधन हैं, एक सत्संग और एक कथा श्रवण। सत्संग जीवन को अनमोल बनाता है, ये कथा जीवन को अनमोल बनाती है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि शौनकादिक ऋषियों, आपके मन में बड़ा सुंदर भाव आया है, सुनिए कि आज के कलिकाल में लोगों के लिए करना क्या चाहिए, वो आप श्रवण करें। कि कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञानं प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति वृत्ति शास्त्रेषु निश्चय। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, देखिए, व्यक्ति को अपना कर्म सुधारना चाहिए। जिसका कर्म सुधर जाएगा उसको फल जरूर मिल जाएगा। क्योंकि संसार में जो ये पृथ्वी है, जो भूमि है ना, ये कर्म भूमि है। हम संसार में अगर आए हैं तो कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करना। आपने अगर बीज का रोपण कर दिया है तो आपको फल जरूर मिलेगा। कर्म आपका प्रधान है जीवन में सुख में जीने के लिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, कर्म क्या होता है? कर्म होता है आपका पूजन, आपकी देव आराधना, आपका दान, गौ पूजन, गौ सेवा, संत सेवा, ऋषि सेवा, अतिथि सेवा, आगंतुक सेवा। ये आपका शुभ कर्म है। आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, उसका सम्मान करो। अतिथि का सम्मान अगर नहीं किया और अतिथि आपके घर से निराश होकर के चला जाएगा तो आपका पुण्य ले जाएगा, अपना पाप घर में छोड़ जाएगा। इसलिए अतिथि सेवा जरूरी है। संत सेवा, गौ सेवा,
सेवा से कभी वंचित नहीं होइए। जब आपका शुभ कर्म होगा, शुभ कर्म से फिर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आपका मन भक्ति में लगेगा। धीरे धीरे आपका मन भक्ति में लगने लगेगा तो आपका मन साहस होगा, सहज होगा, सरल होगा। कर्म से, कर्म बीज है और कर्म से भक्ति होती है और भक्ति से उदय होता है ज्ञान का। भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर ज्ञान से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। सबको मुक्ति चाहिए ना, बोलो चाहिए, तो फिर कर्म करो। कर्म से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और ज्ञान से मुक्ति का प्रादुर्भाव होता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।